हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2003 में पूछा गया था। तो इवन दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, फिर भी स्टेटमेंट एक बार पूरी पढ़ते हैं, देन मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। होस्ट ए इज सेंडिंग डाटा टू होस्ट बी ओवर अ फुल ड्यूप्लेक्स लिंक. A and B are using the sliding window protocol for flow control. The send and receive window sizes are 5 packets each. Data packets sent only from A to B are all 1000 bytes long, and the transmission time for such a packet is 50 microseconds. Acknowledgement packets sent only from B to A are very small and require negligible transmission time. The propagation delay over the link is 200 microseconds. What is the maximum achievable throughput in this communication? तो आपने बताना है कि मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट कितनी है। थ्रूपुट होता है कि हम बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ अवेलेबल है, उसे कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। यानी कि थ्रूपुट का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। अब क्वेश्चन में ना तो डायरेक्टली बैंडविड्थ गिवन है, ना डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन है, यानी कि हमें ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना है, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी ढूंढते हैं। यहां पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तो बताया है, बट ये नहीं बताया गया कि एसआर है या जीबीएन है। तो गो बैक एन तो नहीं हो सकती, क्योंकि सेंडर और रिसीवर विंडो साइजेस इक्वल हैं, यानी कि ये सिलेक्टिव रिपीट ही है। सिलेक्टिव रिपीट में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n/1 + 2a। देखो, टीटी प्लस 2 टीपी टाइम में अगर हम 100% एफिशिएंसी की बात करें, बेस्ट केस में हम 1 + 2a पैकेट्स भेज सकते हैं। बट यहां पे सेंडर का विंडो साइज 5 है, यानी कि हम 5 ही पैकेट्स भेज रहे हैं। ओके, तो 5/1 + 2a ये आएगा। तो a भी हमें ढूंढना पड़ेगा। a is tp डिवाइडेड बाय tt। तो टी है 200 माइक्रोसेकंड्स और टी है 50 माइक्रोसेकंड्स, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 50, ये आएगा 4। ओके, 200 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आया 4 × 2 + 1 यानी कि 9। दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो एफिशिएंसी हम ढूंढ चुके हैं 5 डिवाइडेड बाय 9। अब बैंडविड्थ ढूंढते हैं। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है? देखो, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इस पैकेट को इतना ट्रांसमिशन टाइम चाहिए। ओके, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला डायरेक्टली हम नहीं यूज करेंगे, हम ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रांसमिशन टाइम होता है लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। यहां से बैंडविड्थ कैलकुलेट की जा सकती है। देखो, ट्रांसमिशन टाइम is equal to length of packet divided by bandwidth. Length of packet given है 1000 bytes और bandwidth मान लो x है। ओके, हमें ढूंढना है x क्या है, और tt भी क्वेश्चन में ही गिवन है 50 माइक्रोसेकंड्स, यानी कि ये इक्वल टू 50 माइक्रोसेकंड्स है। ओके, तो x आएगा 1000 bytes अपॉन 50 माइक्रोसेकंड्स। ओके, 1000/50 यानी कि 20, तो यह है 20 बाइट्स पर माइक्रोसेकंड। मतलब बैंडविड्थ कितनी है? 1 माइक्रोसेकंड्स में 20 बाइट्स भेजे जा सकते हैं। ओके, अब हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, वो थ्रूपुट होगी। तो थ्रूपुट देखो, 5/9 थ्रूपुट है 5/9 टाइम्स 20 बाइट्स पर माइक्रोसेकंड। 5 × 2 = 10 यानी कि 100/9, 11.1 बाइट्स पर माइक्रोसेकंड। ओके, तो आंसर देखते हैं, या शायद आंसर बाइट्स पर सेकंड में था।
या चारों के चारों ऑप्शंस हैं बाइट्स पर सेकंड में, तो हमें माइक्रो सेकंड को सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये आंसर कह रहा है 11.1 बाइट्स एक माइक्रो सेकंड में भेजे जा सकते हैं। एक माइक्रो सेकंड कितना होता है? एक माइक्रो सेकंड है 10⁻⁶ पार्ट ऑफ अ सेकंड। ओके, यानी कि 10⁻�6 सेकंड्स। ओके, अब एक माइक्रो सेकंड की जगह आप 10⁻�6 सेकंड्स लिख दो, यानी कि 11.1 बाइट्स आर सेंट इन 10⁻⁻⁻6 seconds. Okay, this is -6. तो 11.1 बाइट्स एक माइक्रो सेकंड में भेजे जा रहे हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि 11.1 बाइट्स 10⁻⁻6 सेकंड्स में भेजे जा रहे हैं। अब ऐसा करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 और डिवाइड भी कर दो 10⁻6 के साथ। ओके, तो आपको मिलेगा 11.1 बाइट्स, 11.1 into 10⁻6 बाइट्स पर सेकंड। ओके, तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सेज 11.11 into 10⁻6 बाइट्स पर सेकंड। ओके, तो 500/9 11.11 होगा। ओके, टू बी एग्जैक्ट। वैसे तो यहां इतना सॉल्व करके भी हमें आंसर पता चल ही रहा है।